हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन 9x + 12y इज इक्वल टू 108 विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो अगर मान लो हमारे पास ax + by + c इज इक्वल टू हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 0। ax + by + c इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सब तो देखो हम लोग से पूछ जा रहा है कि सबसे जो ट्रायंगल बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के द्वारा, किस लाइन के द्वारा 9x + 12y = 108, तो उसका लॉन्गेस्ट साइड सबसे कौन कितना होगा हमारा पास? फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग को लॉन्गेस्ट साइड बताना है, उस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो इसके लिए क्या करूंगा? मैं कोऑर्डिनेट मतलब मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं वाई को पहले जीरो भरूंगा, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर एक्स की वैल्यू जीरो भरूंगा तो वाई आएगी। ठीक है ना? सो ये हमारे पास हो जाएगा टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y axis, put x is equals to 0 and get value of y. Similarly to अब देखो उसी लाइन का x एक्सिस से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पुट x is equals to 0, नहीं y इक्वल टू 0 इस केस में भरेंगे। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0 x एक्सिस से इंटरसेक्शन के लिए पुट y इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना? देखो 9x + 12y इज इक्वल टू हमारे पास है 108। ठीक है ना? अब देखो y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ मैं, तो 9x + 12y 12y y की जगह पे क्या पुट करना है? 0 ना, तो इंटू में 0 इज इक्वल टू 108। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 12 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा? 12, 0। समझ में आई बात? अब फिर से देखो, मैं पुट करूंगा एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 इंटू 0 + 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 108। समझ में आया? अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12y इज इक्वल टू 108, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास 9 टाइम्स में जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0, 9। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कितना आया था? 12, 0 आया था ना। तो मैं तीन तीन का इंटरसेप्ट बना रहा हूँ। देखो 3, 6, 9 और ये रहा 12। ठीक है, और ये हमारे पास 3, 3 और ये रहा 9। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। 12, 0 और 0, 9, तो ये हमारे पास रहेगा 0, 9, क्योंकि एक एक गैप मैं ले रहा हूँ कितने यूनिट्स का? 3 यूनिट्स का। 3 यूनिट्स का गैप ले रहा हूँ। ठीक है ना? ये रहा हमारे पास। अब ए, बी, सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है? देखो इसका लिखूं कोऑर्डिनेट, तो 12, 0, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए? ये हमारे पास हो जाएगा 0, 9। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 9, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 12 का। अब देखना चाहता हूँ मैं, देखो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, 90 डिग्री यहाँ पे होता है हमारे पास। तो AC का वैल्यू हमारे पास पाइथागोरस लगा दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास होगा 12 का स्क्वायर। समझ में आई बात? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 81 + 144। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5, 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12, और ये हमारे पास होगा 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास होगा 15। तो देखो 9, 12 और 15 में सबसे बड़ा कौन है? 15 है ना, तो ये हमारे पास यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका हमारे पास हो जाएगा कितना? 15 यूनिट्स। बस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।